नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीडवाना में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई काफी हंगामेदार रही। जनसुनवाई आरंभ होते ही विधायक यूनुस खान ने जमकर हंगामा किया। कई मुद्दे पर जनसुनवाई में छाए रहे। जनसुनवाई सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई, जिसमें 229 प्रकरण कस्टोडियन भूमि 88 प्रकरण अलग अलग विभागों के दर्ज किए गए। स्थानीय विधायक यूनुस खान ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। स्थानीय विधायक खान ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि आप कभी डोटासरा का रेफरेंस देते हो, कभी पूर्व विधायक का, तो कभी हारे हुए वर्तमान प्रत्याशी का रेफरेंस देते हो। खान ने कहा, हारे हुए और भी 9 प्रत्याशी हैं। अगर आप उनके प्रति जिम्मेदार हैं तो अगली बार से 9 और हारे हुए प्रत्याशी बैठक में आएंगे। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश हैं कि दूसरे गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई की जाए। आज मुझे जनप्रतिनिधि और विधायक होने के नाते निमंत्रण मिला और जनता का जिस तरीके से आपने खुद में देखा होगा कि आज समस्याएं लेकर के आई, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और ये जो निष्क्रांत भूमि है उससे जुड़े हुए प्रकरण 20 गांवों के हैं। हजारों लोग इससे पीड़ित हैं और बरसों से ये राज्य सरकार से आग्रह अनुग्रह कर रहे हैं। आज जनता को जब लगा कि भाई जिला कलेक्टर भी रहेंगे आज जन सुनवाई में, एसडीएम भी रहेंगे, हमारा विधायक भी रहेगा, तो जनता उमड़ गई और इतनी एप्लीकेशन आई है कि इनसे रजिस्ट्रेशन भी इनके सिस्टम से हो नहीं पाया। अभी भी अपंजीकृत आवेदन अभी पड़े हैं और शाम को पता चलेगा कि कितने सैकड़ों की तादाद में आवेदन आए हैं। तो मैंने जिला कलेक्टर महोदय को और एसडीएम साहब को कहा है कि जनता बहुत त्रस्त है। इस क्षेत्र में 5 वर्ष पहले जो सरकार थी और जो विधायक थे, बड़े बड़े गांवों में पानी की टंकियां बनी रही, राजनीतिक कारण से नहीं जोड़ी गई। उनके मुद्दे मैंने उठाए। एक टंकी नहीं है, विभिन्न पानी की टंकियां थी, इसलिए कि उनकी विचारधारा के वो नहीं थे या उनको वोट नहीं दिया, इस आधार पर काम रोके गए। और लोग चर्चा में करते हैं ये इसका आदमी, ये उसका आदमी। सब राजस्थान सरकार की जनता है, श्रद्धेय है, सम्मानीय है। भजन लाल जी शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार 8 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। उस जनसंख्या को पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा बिना राजनीतिक भेदभाव के मिलना चाहिए। वही आग्रह मेरा है आज कि यहाँ जो डीडवाना में रहता है उनका विधायक होने के नाते जनप्रतिनिधि मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिना लिंग, जाति, भेद, वर्ग, संप्रदाय, धर्म और उसकी राजनीतिक दल के लोगों को पीने का पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और उसके हक जो है वो मिलने चाहिए। उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्याय चाहता है। ये मैंने कहा है, हमारा न तो किसी से व्यक्तिगत भेद है, न नाराजगी है, न कोई व्यक्ति विशेष हमारा यहाँ है। हमारी ये सारी डीडवाना की जनता है। 3 दिसंबर को जब मेरे हाथ में विधायक के रूप में सर्टिफिकेट आ गया, उस दिन से लेकर जब तक मैं विधायक हूँ तब तक ये जनता बिना जाति भेद के उनके काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और उनके लिए सड़क पर जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, प्रशासन के पास जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, विधानसभा में बोलना पड़ेगा तो बोलूंगा, और जो कानून के दायरे में मेरे अधिकार हैं इस जनता की लड़ाई के लिए वो सब इस्तेमाल करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कठूमर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कठूमर में राष्ट्रीय सेवा योजना +2 इकाई के द्वितीय 1 दिवसीय शिविर का शुभारंभ प्रधानाचार्य विराट चौहान के द्वारा किया गया। एनएसएस के स्वयं सेवकों को धौलागढ़ देवी मंदिर के भ्रमण के लिए हरी झंडी दिखाकर बस को प्रभारी बलराम गुर्जर के निर्देशन में रवाना किया। धौलागढ़ देवी मंदिर के दर्शन कर सामूहिक रूप से आरती की और मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई और माता की पौराणिक इतिहास के बारे में पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा से जानकारी प्राप्त की गई। कठूमर से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा महिलाओं बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, छीटाकंशी आदि घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान ऑपरेशन गरिमा के संबंध में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसिंह नगर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बालिकाओं को जागरूक किया। थाना प्रभारी ने महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों व उनकी सजाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य बबीता कालवा, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मुस्कान अरोड़ा, मंजू जैन ने मंच संचालन किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उनियारा उपखंड के उप तहसील मुख्यालय पर गुरुवार को मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने लाखों रुपए के विकास कार्यों का फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता जिला प्रमुख सरोज बंसल ने की, जबकि जयपुर बीजेपी शहर प्रभारी नरेश बंसल ने विशिष्ट अतिथि रहे। कस्बे में लगभग 29 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आप देवली उनियारा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताओगे तो क्षेत्र में 5 साल तक विकास की गंगा बहेगी। टॉक से राजेश सेन की रिपोर्ट। ये विकास कार्य जो हमारे जिला परिषद के माध्यम से हुए हैं, उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन से हम रूबरू होकर जन सुनवाई भी कर रहे हैं। जनता की जो समस्या है जो सामने आ रही है वहीं पर ही उसका त्वरित निस्तारण करके और उनका समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जनता को अधिक से अधिक राहत मिल सके। और जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से हो रहे हैं, उनका लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जनता में एक विश्वास जागृत हो रहा है कि जिस तरह से इस देवली उनियारा विधानसभा में यहाँ से जनता को ठगा गया है। पिछले 5 साल से यहाँ से कांग्रेस के जनप्रतिनिधि होने के बाद भी जनता की सुध नहीं ली है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों को हमसे अपेक्षा है और उनकी अपेक्षाओं के आधार पर हम विकास कार्य भी कर रहे हैं जनता से जुड़ करके, और हम उनकी जनता की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। और लोगों में अब उत्साह है कि जिस तरह से आज तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में उनके चमत्कार से हरियाणा में सरकार बनी है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और आने वाले इस उपचुनाव में भी हम 7 सीटें जीत करके और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हमारी भजन लाल जी के नेतृत्व में, वो विकास कार्यों के आधार पर पुनः जीत करके आएंगे और 7 जगह हमारे कमल को खिलाएंगे। सर, कुछ दिन बाद देवली उनियारा विधानसभा के भी उपचुनाव हुए हैं, उसको किस तरह आप देखते हैं? देवली उनियारा में माहौल हमारे पक्ष में है, सरकार के पक्ष में, सरकार से अपेक्षा है और जनता ये सोच करके कि ये जो विकास कार्य होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के माध्यम से ही हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों में विश्वास है और हमारे काम के आधार पर, हमारे 9 महीने के शासन के आधार पर जनता हमें जहां भी चुनाव है वहां हर जगह चुनाव में हमें कमल खिलाएगी। हाल ही में हरियाणा में जो अभी भाजपा की विजय हुई है, गदगद हो, किस तरह मतलब आप कहना चाहेंगे? हरियाणा में कमल खिला है। लोगों को जिस तरह से मतलब ये लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस आएगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, हमारे संगठन के प्रयास से, हमारे कार्यकर्ता, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है निरंतर हर बूथ पर जाकर के पन्ना प्रमुख लगा करके जो हमारी टीम बनती है, वो टीम और हमारा मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट लेकर के हम काम करते हैं। तो संगठन के आधार पर हमने लगा कि जो माहौल हमारे पक्ष में नहीं था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नेतृत्व में उनके विश्वास दर्ज कराया है और हम पुनः वहाँ हरियाणा में पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ जीत करके आए हैं। सर, आज रूपवास में शिलान्यास वो जो आप वहाँ करके आए हो, उस पट्टी पर तो 9 अक्टूबर की डेट लिखी हुई है, लेकिन आज उसका लोकार्पण आज जो है, देखिए वो तारीख निश्चित थी हमारी, उसके किसी कारण से मतलब वो निरस्त हो गया था, तो इसलिए वो कार्यक्रम में आगे पीछे हो सकता है। उसके लिए हम सरकार का पैसा कोई खराब थोड़ी करेंगे कि डेट चेंज करने के लिए नई प्लेट बनाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर में बंगाली समाज द्वारा 5 दिवसीय दुर्गा पूजन समारोह का आयोजन निजी मैरिज गार्डन में किया जा रहा है। इन 5 दिनों में बंगाली समाज द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बंगाली समाज की ओर से माता दुर्गा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर माता को भोग अर्पित किया गया। समाज के बच्चों, महिलाओं, पुरुषों द्वारा माता के इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। विजयदशमी के दिन माता की भव्य पूजा अर्चना करने के बाद माता के प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर सार्वजनिक पूजा कमेटी की तरफ से मैं दिलीप चैटर्जी
सभी अलवर वासियों को बहुत बहुत शारदीय दुर्गोत्सव की बहुत बधाई, शुभेच्छा और बहुत बहुत प्यार हमारा। ये बंगाली समिति द्वारा जो सार्वजनिक पूजा कमेटी का कार्यक्रम चल रहा है, ये हमारा 49 साल का 49th ईयर चल रहा है इस बार। और 8 अक्टूबर से पूजा शुरू हुआ। 8 अक्टूबर शाम को माता का बोधन और षष्ठी पूजा हुआ है। 9 अक्टूबर को कल जो है सप्तमी पूजन हुआ है। सप्तमी पूजन में सुबह माँ को स्नान कराया गया है 7 समुंदर की पानी से और गंगा पानी से। और माता का और भी बहुत सारा आइटम्स है जिससे माता का स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद माता का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, माता का नेत्रदान हुआ है और फिर सारे देव देवियों की पूजा, माता का पूजा हो रहा है, महिषासुर मर्दिनी का रूप से पूजा हो रहा है। फिर सारे देव देवियों का पूजा हुआ। लक्ष्मी जी है, साथ में गणेश जी है, कार्तिकेय है, माँ सरस्वती है, सबका पूजा हुआ सभी देव देवियों का। उसके बाद कल 1 बजे फल प्रसाद वितरण किया गया। फिर 2:30 बजे माता का कल खिचड़ी भोग का प्रसाद भी सारे जो भक्त कल उपस्थित थे सभी को वितरण किया गया है। हमारी बंगालियों का दुर्गा पूजा छठे दिन से शुरू होता है, जो हम बोलते हैं दुर्गा षष्ठी। और छठे दिन को माँ का बोधन होता है। हम मानते हैं आवाहन बोधन होता है, जो हम मानते हैं कि माँ हमारी बेटी है, बेटी घर आई है और उनके चारों बच्चे लेके। वो हमारा जो माँ के चारों बच्चे हैं वो कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, वो चारों बच्चे लेके माँ घर आई है। तो वो और उसके बाद सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 5 दिन की हमारी पूजा होती है। दशमी के दिन अपराजिता पूजा होके, क्योंकि माँ कभी मतलब हमेशा पराजय नहीं होती, वो अपराजित होती है। तो उन अपराजिता पूजा होके दशहरे के दिन हमारी पूजा समाप्त होती है और माँ को हम घर भेजते हैं विसर्जन की तरह। विसर्जन के मेरे नाम अनुराधा भट्टाचार्य है। जो बंगाली कम्युनिटी का जो दुर्गा पूजा है अलवर में, ये शायद इसका 49th ईयर है। सो नेक्स्ट ईयर इट विल बी 50th ईयर, है ना। 50 साल का होगा। 50 साल से ये पूजा धूमधाम से चल रहा है। और अलवर में जितने भी बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं, दे ऑल आर वेटिंग कि कब होगा दुर्गा पूजा। सालों हम इसका इंतजार करते हैं और हम बहुत मजे करते और हैं, हम सब धुनुची बहुत डांस मजे करते हैं, धुनुची डांस करते हैं, बच्चों की कल्चरल एक्टिविटीज होती है। तो बंगालियों की दुर्गा पूजा का कंसेप्ट यही है कि माँ अपने घर आई है, मायके आई है, ससुराल से मायके आई है, कैलाश से। तो बेटी जब मायके में आती है तो कैसा उसको फील कराया जाता है, कैसा माहौल होता है। तो हमारे भी यही होता है। इट इज फेस्टिवल फॉर अस, नॉट ओनली पूजा विथ फेस्टिवल, एंड वी ऑल एंजॉय अ लॉट। अच्छा पहनना है, अच्छा खाना है। माँ को कैसे, आप बेटी जब घर आती है तो आप क्या करते हैं, बेस्ट देते हैं ना उसको। तो हम सब भी चाहते हैं दुनिया में, धरा में जो भी बेस्ट है वो माँ को ऑफर हो, सारी चीजें। तो हमसे बड़ों का आशीर्वाद लेके सबके साथ मिलके ये त्योहार सब मिलके सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एंड हम दिल से बिल्कुल, एंड वी ऑल आर बंगाली एंड आई थिंक वी आर प्राउड ऑफ बी बंगाली। मेरा नाम सुजाता बोस है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीमका थाना क्षेत्र के उदयपुर वाटी कस्बे में रावण दहन एक अनूठा रावण दहन है। यहाँ दशहरे के दिन रावण के पुतले के साथ साथ उनकी सेना पर बंदूक से अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती है, लेकिन इस बार रावण की सेना पर बंदूक की गोलियां नहीं चलेगी। प्रशासन के साथ दादूपंथी समाज के लोगों की हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। नए कानून संशोधन होने के साथ ही अब हथियार को हाथ में नहीं ले सकते, जिसके तहत रावण दहन के दौरान इस बार रावण की सेना पर बंदूक की गोलियां नहीं चलेगी। वहीं आधे घंटे अलग से आतिशबाजी की जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन व दादूपंथी समाज के लोगों ने रावण दहन स्थल कर पुलिस प्रशासन से जायजा लिया है। किसी भी सूरत में हथियारों से गोली नहीं चलने के लिए पाबंद किया गया। उदयपुर वाटी नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। का मशहूर दशहरा मेला और उसका आयोजन दिनांक 12 तारीख को होने की मेरे पास सूचना थी और मैंने जो आयोजन कमेटी है उसके साथ मिलकर आज मौका निरीक्षण किया गया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और उनके साथ सामंजस्य बना के पुलिस और मेला कमेटी दोनों के द्वारा सामूहिक प्रयास से बेहतर व्यवस्था करने के हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मेरे को बताया गया है कि हथियार का इस्तेमाल कर
फायरिंग करके राउंड दहन किया गया है, लेकिन चूंकि आर्म्स एक्ट में ये प्रतिबंधित है, अगर सक्षम स्तर से अगर ये कोई अनुमति प्राप्त करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के डॉक्टर्स ने एक बार फिर अपनी मेडिकल काबिलियत का लोहा मनवाया है। राज्य में सबसे बड़ी स्तन घाट का ऑपरेशन जयपुर स्थित भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में किया गया। अस्पताल के सर्जिकल डॉक्टर नरेश लेडवानी, डॉक्टर अरविंद ठाकुरिया एवं डॉक्टर पुष्पलता गुप्ता की टीम के द्वारा आगरा निवासी 40 वर्षीय संध्या शर्मा के स्तन से 2 फीट आकार की गांठ शल्यक्रिया द्वारा निकाली गई। गांठ के विशाल आकार एवं खून की नसों की अत्यधिक घनत्वता के कारण अत्यंत जटिल थी। लगभग 2 घंटे चली इस प्रक्रिया के उपरांत रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं एवं दूसरे दिन में भी स्वयं के सभी कार्य करने में सक्षम हैं। डॉक्टर नरेश ने बताया कि मौजूदा दौर में महिलाओं को इस समस्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं रोगी संध्या शर्मा ने भी अस्पताल प्रशासन व पूरी टीम का आभार व्यक्त किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं आपसे एक चीज़ विशेषकर रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा और अवेयर भी करना चाहूँगा, खासकर महिलाएं अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ी सी केयर करें। शरीर में कुछ भी छोटे छोटे माइनर से होने वाले चेंजेस के लिए विशेषतः जागरूक रहें। जैसे ब्रेस्ट के लिए कि नॉर्मल ब्रेस्ट में कोई भी चेंज आपको दिखे, जैसे चमड़ी के अंदर कोई स्किन चेंजेस दिखे, डिस्चार्ज दिखे, यहाँ सेल्फ एग्जामिनेशन करते समय, नहाते समय या और कुछ एक्टिविटी के दौरान कोई भी गांठ दिखे तो आप इमीडिएटली अपने जो नज़दीकी चिकित्सक है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, इमीडिएटली आप उसका कांटेक्ट में करें और अपना पूरा चेकअप कराएं। क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें वो शुरुआती समय में, शुरुआती स्टेज में आपको डिटेक्ट हो जाती है तो उसका 100% इलाज संभव है, परंतु अगर जो लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होती है तो वो कैंसर का इलाज संभव नहीं है। इसीलिए जागरूक बनिए और कुछ भी किसी प्रकार की आपको परेशानी हो, इमीडिएटली अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से, अपने चिकित्सक से संपर्क करिए। मेरा नाम संध्या शर्मा है, मैं आगरे से बिलोंग करती हूँ। मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी जिसका मैंने 2017 में ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में फिर मेरी ये गांठ दोबारा से हुई 2023 में, जिसका फरवरी में मेरा दोबारा से ऑपरेशन हुआ, जिसका मेरा दोबारा से ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद में आगरा के बाद मैंने एम्स में दिखाना चालू करा। वहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि महावीर हॉस्पिटल में आपको इलाज प्रॉपर्ली मिलेगा। तब 2 तारीख को मैं यहाँ पे आई, प्रॉपर्ली यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे चेकअप करा, यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और 3 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो गया और जिसके बाद से मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स यानी कि रीट होगी। इस बार भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का आयोजन करेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी रीट पास कर पाएंगे उन्हें शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का फैसला मिल सकेगा। शिक्षा संकुल में गुरुवार को शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि रीट को पास करने वाले अभ्यर्थी ग्रेड 3 टीचर्स भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 में अप्लाई कर सकेंगे। इस बार परीक्षा के पैटर्न में राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की तर्ज पर बदलाव किए गए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के जनाना अस्पताल के NSUI वार्ड में छत से प्लास्टर गिरने के 2 दिन बाद आज हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर निरीक्षण करने पहुंचे। चिकित्सा मंत्री खीवसर ने हॉस्पिटल में वार्ड्स के अलावा हॉस्पिटल परिसर के अन्य जगहों का दौरा करने के बाद उच्च अधिकारियों संग हेल्थ डिपार्टमेंट में बैठक की, जहां उन्होंने जनाना समेत प्रदेश के तमाम हॉस्पिटल जिनमें भवन जर्जर हैं या कोई दूसरी समस्या है उसका एकीकृत प्लान तैयार किया है ताकि बड़े स्तर पर काम शुरू किया जा सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इन 10 महीने में प्रदेश में व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। बीजेपी को खाद, बीज, पानी, बिजली, सड़क व शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। इन लड्डू जलेबी में कुछ नहीं रखा, ये बात सचिन पायलट ने गुरुवार को अपने अजमेर दौरे के दौरान कही। वे पुष्कर व किशनगढ़ के सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद अजमेर के सर्किट हाउस में पहुंचे थे। इस दौरान पायलट ने कहा, सरकार में कुछ भी ठीक नहीं, अफसरशाही हावी है, सत्ता के कई केंद्र बने हुए हैं, सत्ता व संगठन एक मत नहीं होकर कंफ्यूज भी है। मंत्री इस्तीफा देकर बैठे हैं और पता नहीं कि वे मंत्री हैं या नहीं।
मुख्यमंत्री को खुलकर काम करने की छूट नहीं है। विकास के लिए बजट आवंटन नहीं हो रहा, इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ता है। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।